जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको वैशाख की चौथ माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। वो इस प्रकार है। एक साहूकार था, उसके बेटे बहू थे। उनके यहाँ रोज़ नए नए भोजन बनते थे। बहू बाहर निकली तो पड़ोसन पूछती, जीम ली क्या? बहू कहती, हाँ जीमी। पड़ोसन कहती, क्या क्या जीमी? बहू कहती, बासी खुशी ठंडा जीमी। एक दिन सासू ने ये सब बात सुन ली। तब सासू सेठ जी को बोली, रोज़ पकवान खाते हैं तो भी बहू पड़ोसन को कहती है बासी ठंडी जीमी। ऐसा कहते कई दिन हो गए। एक दिन दुकान से समाचार आए कि मेहमान आए। सीरा पूड़ी की रसोई बनाई। बहू ने रसोई बनाई। मेहमान व सब घर परिवार एक साथ सीरा पूड़ी जीमने बैठे। आदमी जीम कर दुकान गए। बहू जीभ कर उठी और दरवाजे के पास खड़ी हो गई और पड़ोसन ने पूछा, क्या जीमी? बहू रानी बोली, मैं तो वही ठंडी बासी जीमी। सेठ जी ने सुन लिया। सेठ जी ने सोचा, सेठानी बोली वो बात तो सच्ची है। सेठ जी ने दुकान जाकर बेटे को ये बात बता दी। 4 दिन बाद और मेहमान आए। खीर पूड़ी की रसोई बनाई गई। सब जीमे। बहू जीमी, बर्तन मांजने रखे। वापस पड़ोसन ने पूछा, जीम ली बहू? क्या जीमी? बहू का जवाब वही रहा, ठंडी बासी जीमी। पास में खड़े बेटे ने सुन लिया। सोचा, पिताजी ने जो कहा वो सच है। बेटे ने बहू को आड़े हाथ लिया। हाथ पकड़कर बोला, खीर पूड़ी जीमी फिर भी बासी ठंडी क्यों बोलती है? बहू बोली, नाराज क्यों होते हो? सही बात बोलती हूँ। आपने कमाया नहीं, आपके पिताजी ने कमाया नहीं, दादाजी ने कमाया नहीं, पूर्वजों का कमाया हुआ है। इसीलिए ये धन बासी है। बासी कमाई का अन्न भी बासी है। इसीलिए ठंडी बासी जीमते हैं। बेटे के समझ में यह बात आ गई। दूसरे दिन बेटा माँ को बोला, माँ मैं भी परदेश कमाने जाऊँगा। माँ बोली, बेटा तुझे कमाने की क्या ज़रूरत है? अपने तो बाप दादाओं का खूब धन है। परंतु बेटा माना नहीं। जाते समय माँ को बोला कि माँ, घर के आदमी को बाहर मत भेजना और हमेशा दिया जला कर रखना और हमेशा चूल्हा जलते रहने देना। कहकर परदेश चला गया। परदेश में एक सेठ के घर नौकरी करने लगा। काम में इतना मग्न हो गया कि घर और घरवालों को पूरी तरह से भूल गया। इस तरह कई महीने बीत गए। एक दिन घर पर दिया भी बुझ गया और चूल्हा भी बुझ गया। पड़ोस में बहू अग्नि मांगने गई। तब वहाँ 4 औरतें चौथ माता की पूजा कर रही थी। पड़ोसन बोली, हम तो पूजा कर रहे हैं, कोई बीच में उठेंगे नहीं। तू ही अपने पास चूल्हे में जाकर अग्नि ले ले। बहू ने पूछा, इस पूजा से क्या होता है? पड़ोसन बोली, चौथ माता की पूजा करने से अन्न धन लक्ष्मी आती है, बिछड़े हुए पति से मेल होता है, निपुत्र को पुत्र होता है। ये सुनते ही बहू बोली, मुझे भी अपने बिछड़े पति से मेल करना है। ये पूजा कैसे करनी चाहिए? तब पड़ोसन बोली, गुड़ मोली घी पान सुपारी पैसा गेहूं का आखा थाली में जल का लोटा लेकर चौथ माता की पूजा करनी, कथा सुननी चाहिए। रात को चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। पूरे दिन उपवास रख कर रात में जीमना चाहिए। सब बातें समझकर अग्नि लेकर वह घर आ गई। उस दिन से उसने पूजा शुरू कर दी। सासू जी 4 वक्त का खाना देती तो बहू सुबह की रोटी गाय को दे देती, शाम की रोटी कमरे में ले जाकर रख देती, चंद्रमा के अर्घ देकर जीम लेती। इस तरह महीने की चौथ का व्रत करते करते कई दिन बीत गए। चौथ माता की कृपा से उसके पति को परदेश में सपने में घर परिवार का ध्यान आ गया। चौथ माता उसके सपने में गई और पूछा, सो रहा है या जग रहा है? वह बोला, सोता हूँ न जगता हूँ, कैसे नींद आएगी? मेरा तो सूत उलझा हुआ पड़ा है। चौथ माता बोली, सुबह उठते ही चौथ माता के नाम का दिया जलाना। सुबह उठते ही उसने चौथ माता के नाम का दिया जलाया। सब हिसाब किताब फटाफट हो गया। सेठ जी ने भी 24 महीने का हिसाब कर दिया। सेठ जी बोले, घर जाने की खूब जल्दी है। घर कौन कौन है? वह बोला, माँ पिताजी पत्नी सभी है। अब मैं घर जाऊंगा और सबसे मिलूंगा। सेठ जी का दिया हुआ धन लेकर रवाना हुआ। आगे गया, रास्ते में एक बड़ा सांप मिला। सांप बोला, मैं तुझे खाऊंगा। कुंवर बोला, देख मैं 12 महीने से घर जा रहा हूँ, एक बार सबसे मिलकर आ जाऊँ, फिर तू मुझे आकर खा जाना। वहाँ से घर पास ही था, परंतु रास्ते में कीड़ियों का घर था, इसीलिए घूमकर घर गया। घर पहुँचते ही सबको आनंद ही आनंद हुआ।
सब घर के उसकी मनवार कर रहे थे। वो तो अनमने मन से रहा और ज़्यादा नहीं बोला। चुपचाप जाकर कमरे में सो गया। बहू सब काम निपटाकर कमरे में सोने गई। तब पूछा, आप चुपचाप क्यों हैं? तब कुंवर बोला, क्या बताऊं, मेरी तो मौत आ गई है। मुझे तो आज रात सांप डसने आएगा। पत्नी समझदार थी, उठी और सब सीढ़ियों को गोमूत्र छिड़क दिया। पहली सीढ़ी पर रेत बिछाई, दूसरी सीढ़ी पर दूध का कटोरा रखा, तीसरी सीढ़ी पर फूल बिछाए, चौथी सीढ़ी पर इत्र छिड़क कर पांचवी सीढ़ी पर चौथ माता विनायक जी की चौकी रखी और आराम से जाकर सो गई। रात को 12 बजे सांप फुकार करते हुए आया। रेत में खूब लोटपोट कर कर बोला, आहा कितनी ठंडी रेत है, बिछाने वाले का चूड़ा अमर रहे। दूसरी सीढ़ी में दूध पीकर बोला, वाह दूध रखने वाली का सुहाग अमर रहे। तीसरी सीढ़ी पर फूलों में लोटपोट कर बोला, वाह फूल रखने वाले का चूड़ा अमर रहे। चौथी सीढ़ी पर इत्र की खुशबू लेकर आनंद में बोला, वाह इत्र छिड़कने वाले का सुहाग अमर रहे। पांचवी सीढ़ी पर चौथ माता विनायक जी बैठे थे। उन्होंने सोचा, ये औरत अपने को कितना पूछती है, अगर हम इसका सुहाग नहीं बचाएंगे तो हमको संसार में कोई नहीं पूजेगा। तब उन्होंने ढाल तलवार निकालकर सांप को मार दिया। ये देखकर सरपनी को गुस्सा आया और कुंवर के जूते में जाकर बैठ गई। तभी कीड़ियों को कुंवर का ध्यान आया और सोची, कुंवर ने हमारी रक्षा की, वैसे हमें भी उसकी रक्षा करनी चाहिए। सब उस जूते में घुस गई और सरपनी को खत्म कर दिया। कुंवर बाहर आकर देखा और अपनी औरत को आकर बोला, मेरा दुश्मन मर गया, और जाकर सो गया। सुबह बहन आई और सीढ़ियों पर खून देखकर चिल्लाने लगे कि मेरे भाई को किसी ने मार दिया। उतने में ही भाई अंदर से उठकर आ गया और बोला, मैं जिंदा हूँ बहन, मेरा दुश्मन मर गया, ये सीढ़ियों को धो और मैं नीचे आ जाऊँ। नीचे आकर अपने पिताजी से पूछा, आपने पीछे से क्या धर्म किया? पिताजी बोले, नहीं बेटा, मैं तो रोज़ दान करता था, वो भी छोड़ दिया। माँ को पूछा तो माँ ने कहा, कुछ धर्म नहीं किया। माँ बोली, नहीं बेटा, मैं तो तेरी याद में माला फेरना भी छोड़ दी। तब बहन बोली, मैं चौथ माता की पूजा व्रत करती थी। भाई ने कहा, तेरी पूजा का फल तुझे मिलेगा, मुझे थोड़ी मिलेगा। तब पत्नी बोली, मैं चौथ माता की पूजा व्रत करती थी। तब सासू जी बोले, मैं तुझे 4 बार रोटी देती थी, तू कहाँ से व्रत करती थी? बहू बोली, सच सासू जी, देखो मैं सब रोटियां गड्ढा खोद कर गाड़ देती थी। गड्ढा खोद कर देखा तो वहाँ सोने की सिल्ला हो गई। सासू मानी नहीं और बोली, ये तो पूर्वजों का धन है। तब ब्राह्मणी को पूछा। ब्राह्मणी बोली, हाँ, महीने में 2 बार थाली पुरसी हुई मिलती थी। तब बहू की बात सबको सच लगी। सब बहू के पैर पड़ने लगे। सासू बहू ने गाड़ी भर कर गेहूँ गुड़ मंगवाए और चौथ माता का उजड़ना लगवाया। चौथ माता उसको दिया, वैसे सबको देना, घटती हो तो पूरी करना, पूरी है तो पार लगाना। विनायक जी की कहानी। एक गणेश जी थे, चम्मच में दूध और चिमटी में चावल। सबको बोले, मेरे लिए खीर बना दो। सबने हंसकर टाल दिया और कहा, मजाक किया क्या? कोई 1 चम्मच और दूध से खीर बनती है क्या? एक बुढ़िया बोली, ठीक है, मैं बनाऊंगी। गणेश जी बोले, परंतु बड़ा भगोना चूल्हे पर चढ़ाना। बुढ़िया ने कहा, बेटा थोड़ा सा दूध है, बड़ा भगोना क्यों चढ़ाऊंगी? हाँ माई, बड़ा भगोना चढ़ाना। बुढ़िया बोली, ठीक है। माई ने खीर बनाई और 1 चम्मच दूध से ही भगोना भर गया और खीर बनकर तैयार हो गई। गणेश जी आए नहीं। बुढ़िया की बहू से इंतजार नहीं हुआ और दरवाजे के पीछे बैठकर जय गणेश को भोग लगाकर बोलकर कटोरा भरकर खीर पीने लगी। उधर मैया गणेश जी को ढूंढते ढूंढते मंदिर पहुंची और गणेश जी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे थे। माई बोली, चल बेटा, तेरे लिए खीर बन गई है। गणेश जी बोले, मेरे तो भोग लग गया, सब गांव वालों को जिमा दे मैया। बुढ़िया ने पूरे गांव को न्योता दे दिया। पूरा गांव खीर जिम कर चला गया, फिर भी खीर खत्म नहीं हुई। डोकरी फिर से गणेश जी के पास गई कि बेटा खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, मैया गड्ढा खोद कर खीर को गाड़ दे। बुढ़िया ने वैसा ही किया। दूसरे दिन गड्ढा खोद कर देखा तो उसमें हीरे मोती चमक रहे थे। गणेश जी ने बुढ़िया को दिया, वैसे सबको देना, घटती हो तो पूरी करना, पूरी है तो पार लगाना। जय श्री कृष्णा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय श्री कृष्णा।